प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 9वीं की जो सेमुसी पुस्तक आई है उसका 9वां पाठा अर्थात 9वें नंबर का पाठ जिसका नाम है सिकता सेतु। सिकता मतलब होता है रेत और सेतु मतलब होता है पुल अर्थात रेत का पुल। तो ये बहुत ही सुंदर नाट्यांश है, इसको आज हम समझेंगे। अगर छात्रों अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अर्थात आप चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं और आपके फ़ोन का सब्सक्राइब बटन लाल है तो आप उसे दबाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि आपको हमारी आगे की भी वीडियो प्राप्त हो सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अर्थात थंब का जो निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा। चलें तो आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य 7म् अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश, जो प्रस्तुत यह नाट्यांश अर्थात नाटक का अंश है वह सोमदेव विरचित अर्थात सोमदेव के द्वारा, विरचित मतलब रचित, कथा सरित सागरः अर्थात सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर के लेखक हैं। इत्यस्य 7म् अध्याय ऊपरी, इसके 7वें अध्याय के ऊपर आधारित अस्ति अर्थात आधारित है। यह जो नाट्यांश है यह सोमदेव के द्वारा लिखित कथा सरित सागर नाम की एक जो कथा की पुस्तक है उसके 7वें अध्याय के ऊपर यह नाट्यांश आधारित है अर्थात उससे यह लिया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे, बहुत ध्यान से सुनना, अस्मिन् नाट्यांशे इस नाटक के अंश में या इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुं, तप के द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए यत्नशील अर्थात कर्तव्य, यत्नशील मतलब प्रयत्नशील, कश्चित कोई तपोदत्त नाम का कुमारा चित्रिता अस्ति अर्थात कोई तपोदत्त नाम का एक कुमार है, जो तपोदत्त नाम का एक बालक है वह चित्रिता अर्थात चित्रण किया गया है। अर्थात इस नाटक में विद्या प्राप्ति, तप के द्वारा विद्या की प्राप्ति, इस पर आधारित एक तपोदत्त नाम का एक बालक है उसका यह चित्रण किया गया है कि वह तप से विद्या प्राप्त करना चाहता है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजा इंद्र तत्र आगतवान। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए, किसके मार्गदर्शन के लिए? जो तपोदत्त नाम का एक बालक है उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश को धारण किए हुए देवराजा इंद्र अर्थात देवों के भी इंद्र तत्र आगतवान अर्थात वहां पर आए। किसके मार्गदर्शन के लिए? जो तपोदत्त नामक बालक है उसका मार्गदर्शन करने के लिए इंद्र वहां पर आते हैं, क्योंकि वह बालक क्या कर रहा था? वह बालक तप के द्वारा विद्या प्राप्ति करना चाह रहा था। तो इस पर आधारित वह इंद्र स्वर्ग से आए और वहां पर अब क्या होता है? तत्र आगत्य, वहां पर आकर देवराज सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयत्ते, वहां आते हैं और देवराजा सिकता भी, ध्यान रखना जो इंद्र आए थे उन्होंने अपना वेश बदल लिया था अर्थात किसी एक पुरुष का वेश धारण कर लिया था और वहां आकर तत्र आगत्य, वहां आकर देवराजा सिकता भी, देवराज जो इंद्र हैं वह सिकता भी, सिकता मतलब बालुका, बालुका भी अर्थात रेत के द्वारा सेतु निर्माणार्थम प्रयत्ते, सेतु के निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्तः प्रहसन बदति, तपोदत्त जो है प्रहसन मतलब वह हंसकर, बदति मतलब बोलता है, किमर्थम भो, किस लिए? भो मतलब अरे बालुका भी जलबंधम निर्मासी, बालुका भी अर्थात रेत के द्वारा, जलबंधम मतलब पुल, निर्मासी अर्थात निर्माण कर रहे हो, अरे हंसते हुए तुम रेत के द्वारा पुल बना रहे हो, सिंपल अर्थात सादा जो रेत है उसके द्वारा तुम पुल बना रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति, तब देवराज प्रतिवक्ति मतलब उनका जवाब देता है, यद प्रतिवक्ति यत कहता है कि
यदि अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुका भी सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। यदि अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना, यदि अध्ययन के बिना, श्रवण के बिना और पठन के बिना, श्रवण मतलब सुनने के बिना और पठन अर्थात पढ़ने के बिना, अर्थात बिना पठन पाठन के तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा मतलब तो अहम अपि बालुका भी, मैं भी बालुका भी अर्थात रेत के द्वारा सेतु निर्माण कर तुम शक्नोमी अर्थात सेतु पुल निर्माण कर शक्नोमी मतलब सकता हूं, अर्थात मैं भी पुल का निर्माण कर सकता हूं। क्या कहा? अगर तुम तप के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं रेत के द्वारा पुल भी बना सकता हूं, ऐसा पुरुष का वेश धारण किए हुए इंद्र ने कहा। ध्यान रखना, पुरुष का वेश धारण किए हुए है इंद्र, उस तपोदत्त को पता नहीं कि ये इंद्र है। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा तपोदत्तः, और देवराज के अभिप्राय को समझकर तपोदत्त, जो तपोदत्त हैं, उन्होंने विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम ज्ञातवान, अर्थात उनने उनका अभिप्राय समझ लिया। किसने? तपोदत्त ने उस इंद्र का अभिप्राय समझ लिया, उस पुरुष का अभिप्राय समझ लिया और उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुलम गतवान अर्थात गुरुकुल चले गए। उन्होंने कहा वास्तव में कि जब तुम रेत के द्वारा पुल बना सकते हो, तुम तप के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं रेत के द्वारा पुल क्यों नहीं बना सकता। इस कथा पर आधारित अब यह नाट्यांश प्रस्तुत हो रहा है, अर्थात नाटक का चित्रण हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, अब प्रवेश करता है तपस्यारतः अर्थात जो पर्दा खुलता है और तपस्या में लीन तपोदत्त दिखाया जाता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूं। वो बोलता है मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणै क्लिश्चमानोपि विद्याम नाधीतवानोस्मि, बाल्य बालकाल में पितृचरणै पिता के द्वारा क्लिश्चमानोपि अर्थात डांटने पर भी, समझाने पर भी, पिटाई करने पर भी विद्याम नाधीतवान अस्मि, मैंने विद्या प्राप्त ना अधीतवान नहीं, अधीतवान मतलब सीखी, अस्मि मतलब हूं, अर्थात मैंने बाल्यकाल में माता पिता के द्वारा डांटने फटकारने पर विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी मित्रैः ज्ञाति जनैश्चय गर्हितो अभवम, तस्मात् इस कारण सर्वै सभी कुटुंबी भी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और ज्ञाति जनकैश्चय अर्थात बंधु बांधवों के द्वारा गर्हिता अभवम अर्थात मैं क्या हो गया हूं? निंदित हुआ हूं या अपमानित हुआ हूं। किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा, कुटुंबी, मित्र और बंधु बांधवों के द्वारा, सबके द्वारा मेरी निंदा की गई है, मैं अपमानित किया गया हूं क्योंकि मैंने बाल्यकाल में विद्या नहीं सीखी। ऊर्ध्वम निश्वस्य, एक लंबी श्वास लेते हुए इस प्रकार, हा विधे किम इदम मया कृतम, अरे भगवान, हे ईश्वर, किम इदम मया कृतम, यह क्या मैंने किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी कैसी बुद्धि थी, तदा मतलब तब कैसी बुद्धि मेरी हो गई थी, ऐसा वह अपने आप को कोसता है। ये तदपि ना चिंतितम यत, यह भी नहीं सोचा कि, क्या नहीं सोचा, परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिर्भोगी वो सभायाम यदि वा गृहे। बहुत अच्छा श्लोक अन्वय के साथ समझेंगे। परिधानैरलंकारै, परिधान मतलब वस्त्र इत्यादि, अलंकारै आभूषण इत्यादि, भूषितोऽपि न शोभते नरा, नरा जो नीचे नर दिखा है, नरहा लिखा है, तो परिधान और अलंकार, वस्त्र और आभूषणों से नरा ना शोभते, नरा मतलब मनुष्य, ना शोभते अर्थात शोभायमान नहीं होता। कैसे शोभायमान नहीं होता? निर्मणि भोगी वो, निर्मणि मणि से रहित, भोगी, भोगी मतलब सर्प, इव मतलब समान, अर्थात मणि से रहित जो सर्प है उसकी जिस प्रकार कोई संसार में इज्जत नहीं, संसार में कोई उसकी कीमत नहीं, संसार में कोई उसकी वैल्यू नहीं। सभायाम यदि वा गृहे, वैसे ही मनुष्य अगर
वस्त्र आभूषण से शोभायमान है तो वह सभा हो या घर हो उसकी शोभा नहीं होती। किस प्रकार शोभा नहीं होती? जिस प्रकार मणि रहित सर्प की संसार में लोक में शोभा नहीं होती, उसी प्रकार उस मनुष्य की भी शोभा नहीं होती। किंचित विस्मृत, कुछ सोचकर, भवतु किमेतेन, भवतु ठीक है, किमेतेन इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांता संध्यायम यावत यदि गिरहम उपैति तदपि वरम। दिवसे मार्ग भ्रांता, दिन में अगर कोई मार्ग भ्रांत अर्थात मार्ग से भटक जाए, संध्याम यावत यदि, और संध्या तक, यावत मतलब संध्याम यावत, संध्या तक यदि गिरहम उपैति घर वापस, उपैति मतलब घर को प्राप्त हो जाए, तदपि वरम तो वह श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति दिन में अपना रास्ता भूल जाए और शाम को वह वापिस आ जाए, मतलब भूला भटका अगर शाम को वापिस आ जाए तो वो अच्छा है। ना असौ भ्रांतौ मन्यते, असौ भ्रांतौ ना मन्यते, इसके लिए भ्रांत अर्थात भटका हुआ, ना मन्यते अर्थात नहीं माना जाता। अर्थात कोई अगर गलत मार्ग पे चला जाए और उसने गलती स्वीकार कर ली और वापिस अपने सही रास्ते पर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्राप्तोस्मि। अतो अहम, अतः अहम इसलिए मैं, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, इदानीम अब, तपश्चर्या अर्थात तपश्चर्या के द्वारा, तृतीया एक वचन, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्ता अस्मि, अब मैं विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हूं। कब? अब मैं तप के द्वारा विद्या प्राप्ति करूंगा। तपस जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, इतने में ही क्या होता है? जलोच्छलन, जल उच्छलन अर्थात जल के उछलने की ध्वनि श्रूयते अर्थात जैसे जल की आवाज होती ना, इस प्रकार उसको आवाज सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अये अरे कुतो अयम कहां से, अयम मतलब यह है, कल्लोल उच्छलन, कल्लोल मतलब लहरों की, तरंगों की, उच्छलन मतलब उछलने की ध्वनि। यह तरंगों जैसी जो जल की तरंगें होती हैं उसकी तरंगों की उछलने की ध्वनि कहां से? महामत्स्यो मकरोवा भवेत, महामत्स्य अर्थात बहुत बड़ी मछली, या मगर, मकरा मतलब मगर, बा भवेत अर्थात दो में से कुछ होना चाहिए, या तो मछली है बड़ी या मगर है। पश्यामि तावत, चलो मैं देखता हूं, तब तक मैं क्या करता हूं? देखता हूं। पुरुष में एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। पुरुष में एकम, एक पुरुष, सिक्ता भी मतलब रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु निर्माण, सिक्ता रेत के द्वारा सेतु निर्माण अर्थात रेत के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास करता हुआ, कुर्वाण मतलब करता हुआ, दृष्टवा देखकर, सहासम, स मतलब सहित, हासम मतलब हंसते हुए, अर्थात एक व्यक्ति को, जो इंद्र था, जो पुरुष का वेश धारण किए हुए था, उसको क्या करता है? रेत के द्वारा पुल बनाते हुए देखकर हंसता है। हंत, धिक्कार हो, नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, हंत धिक्कार हो, नास्ति अभावो, नास्ति अभावा नहीं है, अभाव मतलब अभाव नहीं अर्थात कमी नहीं है, जगति मूर्खाणाम संसार में मूर्खों की कमी नहीं है जो रेत से पुल बना रहा है। तीव्र प्रवाहायम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायम, तीव्र तेजी से, प्रवाहायम अर्थात बहती हुई, नद्याम नदी में, मूढ़ो अयम, अयम मूढ़ा यह मूर्ख है, सिक्ता भी रेत के द्वारा, सेतु निर्मातु प्रयतते अर्थात पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। जो तेजी से नदी बह रही है उस नदी में यह पुल बनाने का, रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत, सा अट्टहासम, अट्टहासम एक प्रकार की हंसी होती है अर्थात जोर जोर से हंसता हुआ, पार्श्वम उपित निकट में, उपित मतलब जाकर। भू महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते यह क्या कर रहे हो? अलम अलम तव श्रीमेण
अलम अलम, रुको रुको, तव श्रमेण, आपका परिश्रम जो है वो व्यर्थ है, उसको मत करो, पश्य देखो, तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ है, इसको देखो। रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिभिस्तम यासी यासी तो मति रामताम। क्या बता रहे हैं? विदधद बालुका भीस्तम, अर्थात रामो बबंध यम सेतु, राम ने जो यम सेतु रामम बबंध मकरालय शिलाभी, अर्थात मकरालय शिलाभी रामो यम सेतु बबंध है। मकरालय मतलब समुद्र पर, मकरालय सप्तमी एक वचन, समुद्र के ऊपर, शिलाभी अर्थात पत्थरों के द्वारा, रामो यम सेतु बबंध है, जो सेतु मतलब पुल का निर्माण, बबंध मतलब बांधा या पुल का निर्माण किया, अर्थात समुद्र पर राम के द्वारा, पत्थरों के द्वारा जो पुल बनाया गया है। विदधद बालुका भी तम, अर्थात त्वम अतिरामताम, विदधद, और जो तुम कर रहे हो, बालुका भी अर्थात बालू के द्वारा जो तुम पुल बनाओगे, तो तुम अतिरामताम यासी, तुम तो राम अतिरामताम अर्थात राम से भी बहुत आगे निकल जाओगे, अर्थात राम को भी तुम पीछे छोड़ दोगे, अर्थात यहां पर उसका परिहास किया है, तुम तो राम से भी महान बन जाओगे, उनने तो पत्थरों से बनाया, तुम रेत से बनाओगे। ऐसा कहा कि तुम तो राम से भी महान, अर्थात राम के भी राम बन गए, राम के भी भगवान बन जाओगे, कि तुम तो रेत से क्या करोगे? पुल निर्माण करने वाले हो। चिंता तावत, सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सोचो, जरा सोचो, सिक्ता भी रेत के द्वारा कुचित सेतु, क्या सेतु पुल कर्तुम शक्यते युज्यते, कर सकते हो, अर्थात भाव है कि क्या तुम सोचो कि क्या तुम रेत के द्वारा पुल बना सकते हो, रेत के द्वारा पुल निर्माण कर सकते हो। पुरुषा भो तपस्विन, अब वह पुरुष कहता है जो इंद्र के रूप में था, इंद्र के भेष में, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, क्यों आप मुझे अवरोध अर्थात मुझे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्रयत्न से सिद्ध हो सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता, मैं रेत से ही बना दूंगा। सिक्ता भी रेव से तुम करिष्यामी, सौ संकल्प दृढ़तया, अपनी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति से मैं रेत से भी पुल बना दूंगा, आप चिंता मत करो। तपोदत्ता आश्चर्यम किम सिक्ता भी रेव सेतु करिष्यति, आश्चर्य है, क्या सिक्ता भी अर्थात रेत के द्वारा ही भी सेतुम करिष्यति, सेतु पुल का निर्माण कर दोगे, हो सकता है, करिष्यति मतलब कर सकते हो या हो सकता है। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्ता मतलब जो रेत है, जल प्रवाहे जल के प्रवाह में, स्थास्यन्ति अर्थात ठहरेगी, किम मतलब क्या, क्या जो रेत है वह जल के प्रवाह में ठहरेगी, रुक जाएगी। भवता चिंतितम नावा, तुमने ऐसा नहीं सोचा क्या। पुरुषः सोत्प्रासम अर्थात उत्साह पूर्वक, वह पुरुष उत्साह पूर्वक, इंद्र के बेश में था, जो पुरुष के बेश में जो इंद्र था वह उत्साह पूर्वक, चिंतितम चिंतितम बहुत अच्छे से सोचा है, सम्यक चिंतितम बहुत अच्छे से मैंने सोच लिया है। ना हम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वस्मि, मैं ना अहम सोपान सहायतया, सोपान सीढ़ियों की सहायता से, अधिरूढ़ुम अर्थात ऊपर चढ़ना, विश्वस्मि अर्थात विश्वास नहीं करता हूं, ना अहम मैं नहीं सोपान की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास करता हूं। सम उत्प्लुतैव गंतुम क्षमोस्मि, सम उपसर्ग पूर्वक और उत उपसर्ग पूर्वक प्लुत अर्थात उछलकर, अर्थात अच्छे तरीके से ऊपर उछलकर, गंतुम क्षमोस्मि अर्थात मैं जाने में समर्थ हूं। तपोदत्त सव्यंगम, तपोदत्त जो है वह व्यंग करता हुआ, साधु साधु आंजनेयम अपि
आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, अर्थात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है तुम अंजनी पुत्र हनुमान पर भी तुम क्या कर रहे हो, अतिक्रमासी मतलब अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात हनुमान से भी अब तुम ऊपर जाओगे। हनुमान थोड़े बहुत उछलते हैं, तुम उनसे भी बहुत ज्यादा ऊपर उछलोगे। इस प्रकार व्यंग किया। पुरुष स विमर्शम, अर्थात जो पुरुष है वह विमर्शम अर्थात विमर्श करता है। को अत्र संदेह किंच, यहां पर संदेह क्या है, किंच और क्या, बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपो भी रेव केवलम यदि विद्या वशेष्युस्ते सेतु रेशा तथा मम। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और बिना अक्षर ज्ञान के तपो भी रेव केवलम, तुम केवल तप के द्वारा ही यदि विद्या वशेष्यु, यदि विद्या वशेष्यु, यदि तव वशे ते वसे विद्यासु, यदि तुम्हारे बस में विद्या हो जाती है, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि ज्ञान के, बिना सुनने के तुमको अगर विद्या प्राप्त हो जाती है तो सेतु रेशा तथा मम, तो सेतु भी हमारा वैसे ही बन जाएगा, तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार तुम तप के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो, उसी प्रकार मैं रेत से सेतु भी बना सकता हूं, ऐसा उसका भाव। तपोदत्ता सवै लक्ष्यम आत्मगतम, सवै लक्ष्यम अर्थात लज्जा पूर्वक, तपोदत्त सवै लक्ष्यम लज्जा पूर्वक, आत्मगतम अपने मन में, अपने ही मन में सोचता है। अये मम उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यम अत्र पश्यामि। अये अरे अये अरे मम इव उद्देश्य, मेरे माम इव उद्देश्य, मेरे ही उद्देश्य को भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, मेरे ही उद्देश्य को लेकर, मुझको ही उद्देश्य करके यह हम पर आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, शीघ्र ही सत्यम अत्र पश्यामि, मैं जो देख रहा हूं वो यहां पर जो इसका जो आरोप है वो सत्य सा प्रतीत होता है। अक्षर ज्ञानम बिना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अर्थात अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अर्थात विद्युत तक, अवाप्तु मतलब प्राप्त, अभिलषामि मतलब चाहता हूं, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही तप के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, तदीयम तद इयम यह है भगवत्या भगवान, शारदाया भगवत्या अर्थात भगवती शारदा की अवमानना मतलब उनका अपमान है। गुरु गृहम गत्यैव, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यासु मया करणीया, अर्थात मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते प्रकाशम, पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसा वह अंदर ही अंदर आत्मगतम अपने ही अंदर अंदर सोच रहा है। प्रकाशम अब प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, नाम जाने यते को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, लेकिन आपने मेरे नयन युगल को खोल दिया है, मेरे नेत्रों को खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्माना, तपो मात्रेण तप मात्र के द्वारा विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्नमान हो रहा हूं। अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, अहम अपि मैं भी सिक्ताभिरेव अर्थात बालू के समान ही पुल निर्माण कर रहा हूं, मैं भी, आप तो बालू के समान बालू से पुल निर्माण कर रहे हो, लेकिन मैं भी वायु के समान उसके समान बालू के समान पुल का निर्माण कर रहा हूं। तदिदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुले में गच्छामि, तो मैं अब विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल गच्छामि अर्थात जाऊंगा, अब मैं विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाऊंगा। प्रणामम गच्छति, प्रणाम करता हुआ गच्छति मतलब जाता है। अर्थात इस पाठ में क्या समझ में आया, इसमें बताया है कि जिस प्रकार तप इत्यादि माध्यम से कहो कि हम विद्या प्राप्त कर लेंगे, नहीं, पहले परिश्रम करो, अक्षर ज्ञान करो, गुरु के पास जाओ, विद्या सीखो,
तब विद्या प्राप्त होगी, तप से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात जिस प्रकार बालू से पुल का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार तप के द्वारा विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। इस पाठ का यह आशय है। नमो नमः।